नमस्कार। अनंत कथा अमृत के आज के अध्याय में एक दिन कुछ ग्रामवासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ तुम चलो, हम भी हाल आए। और तब गुफा में बंद हो गए। पर जब गांव वाले वृंदावन पहुँचे सवारियों में, तो पाया बाबा जी वहाँ पहले से ही उपस्थित हैं। और जब गांव वाले वापस गांव पहुँचे तो पता चला बाबा जी तो यहीं अन्य गांव वालों के साथ बराबर बने रहे। इस तरह ये कथानक बाबा जी का एक और चमत्कार बन गांव वालों के सामने हुआ और उसे कोई समझ ना पाया। मंदिर तथा उसके आगे कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनाने की बात उठी तो बाबा जी ने गांव के एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा। इस हेतु उस समय तो वैश्य महाराज ने हामी भर दी, पर बाद में मुकर गए। अब प्रारंभ हुआ बाबा जी का एक और अन्य लीला। वैश्य की दुकान में भीषण आग लग गई। धुआं ही धुआं चारों ओर, और कोई उपाय ना देख वैश्य दौड़ा दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि बचाओ बाबा बचाओ। महाराज जी ने उसके लिए किए वादे का उसको स्मरण कराया और कहा, हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं तुमसे। तो वह रोने लगा। तब दयानिधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैश्य की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल की उन चंद छींटों से ही आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में केवल कुछ मिर्चें ही जली थी। परंतु इसके बाद हनुमान मंदिर तथा चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। मंदिर के पास जल की व्यवस्था न थी। महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव की एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे, मंदिर के आगे लड़का हो जाएगा। बाबा जी अन्य लीलाओं से प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्त कर लिया। परंतु लड़की हुई तो वैश्य को निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः जो संतान हुई वह आज गांव में श्री राम सेवक गुप्ता के रूप में महाराज जी के परम आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर, आश्रम एवं भक्तों की सेवा में रत है। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास नाम खुदा है। परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें खारा पानी निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो। ऐसे ही किया गया। पानी मीठा हो गया, जो आज भी यथावत मीठा ही है। क्या केवल चीनी डालकर खारे हुए पानी को मीठा किया जा सकता है? बाबा जी इस चमत्कार पर पर्दा डालने हेतु चीनी माध्यम बन गई। मंदिर के प्रतिष्ठापन के साथ साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से 1 माह का मेला आयोजित किया जाने की भी व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद फरोख्त हेतु आने लगे, जिससे गांव में स्वतः समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेलकूद, लाठी तलवार के करतब, झूले, हिंडोले आदि भी आयोजन होने लगे। परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते। एक बार गांव वालों की जिद पर गए तो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर और इसी अवस्था में बिना किसी सहारे के सारे उबड़ खाबड़ मेड़ों से भरे मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापस चले आए। नयन बिनु देखा, आंखें बंद हो चुकी चाहे खुली, एक ही बात थी उनके लिए। महाराज जी की आज्ञा थी कि मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकान में कोई ताला नहीं लगाएगा, रात को भी। 1 माह के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी।
रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से बिना बताए। परंतु बाबा जी से यह चोरी कहाँ छिप सकती थी। गांव से पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल पटरी में ही चिपक गए। लाख प्रयास करने के बाद भी वह अपने आप को मुक्त न करा सका। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया। इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। अब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दया निधान ने दीन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या नहीं करता। उसने बाबा जी द्वारा भेजे गए आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह उद्रस्त किया और चोरी ना करने का वायदा किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला की हो प्रभु ने। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक अन्य नए अध्याय के साथ। राम राम।